मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे हम। पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और कुछ फॉर्मूले। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एब्सिसा किसी पॉइंट का क्या होता है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी किसी भी पॉइंट की, वो क्या होता है, एब्सिसा। सेकेंड पॉइंट है, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होता है, उसकी यानी कि उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उस पॉइंट की, वो क्या होगा, उसका ऑर्डिनेट होगा। थर्ड पॉइंट है, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज जीरो। और किसी भी पॉइंट का या हर पॉइंट का एब्सिसा वाई एक्सिस पर जीरो होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो। और हर एक पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस पर जीरो होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर जीरो जीरो। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फ्रेंड्स, जीरो जीरो होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी x1 y1 एंड q x2 y2 इज गिवन बाई। दो पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स हमारे पास p एंड q, और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, p के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पी क्यू। हम ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख, जैसे हमारे पास ये एक पॉइंट p है एंड ये q है, और इस p पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1, एंड q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, x2 एंड y2। तो जो ये डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा पी क्यू इजक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके हम पी क्यू के बीच की, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और फ्रेंड्स इसका एक नोट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ ओ इज द ओरिजिन एंड पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट। अगर ओ ओरिजिन हो और पी एक्स वाई कोई भी पॉइंट हो, तो फ्रेंड्स ओ और पी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम x1 y1 और x2 y2 की जगह क्या करेंगे, एक जो पॉइंट है वो ओरिजिन के हमने अभी कोऑर्डिनेट्स पढ़े, वो क्या होते हैं, जीरो जीरो। तो यहाँ पर हम रखेंगे x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर। हमने x1 और y1 जो पॉइंट है उसको क्या मान लिया है, o के कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं। तो यहाँ पर हमने x1 की जगह जीरो एंड y1 की जगह भी जीरो रखा है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस हमें निकालनी हो तो वो होगा, उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हम याद रखेंगे। एंड फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे पास। ए है, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट अ गिवन फिगर इज अ स्क्वायर। अगर हमें ये प्रूव करना हो कि जो गिवन फिगर है हमें वो स्क्वायर है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा दैट फोर साइड्स आर इक्वल, कि उसकी चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। क्योंकि स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, स्क्वायर के ये चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं, और फ्रेंड्स जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। और अगर हमें प्रूव करना हो कि गिवन फिगर एक रोम्बस है, तो हम क्या प्रूव करेंगे, प्रूव दैट द फोर साइड्स आर इक्वल। हम सिर्फ फोर साइड्स प्रूव करेंगे कि इक्वल है, और डायगोनल प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। थर्ड है फ्रेंड्स रेक्टेंगल। अगर हमें प्रूव करना हो कि जो गिवन फिगर है वो एक रेक्टेंगल है, तो हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। रेक्टेंगल क्या होता है फ्रेंड्स, रेक्टेंगल की शेप होती है, दो साइड्स उसमें इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स, एंड ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और फ्रेंड्स ये डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो अगर हमें आ जाए कि प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है गिवन फिगर, तो हम प्रूव करेंगे उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। और फोर्थ है फ्रेंड्स पैरेललोग्राम। अगर हमें ये प्रूव करना हो कि जो गिवन फिगर है वो एक पैरेललोग्राम है, तो हम प्रूव करेंगे सिर्फ कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। फिफ्थ पॉइंट है पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। और अगर हमें ये प्रूव करना हो कि जो गिवन फिगर है वो एक पैरेललोग्राम तो है बट रेक्टेंगल नहीं है, तो हम क्या प्रूव करेंगे, प्रूव दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। उसकी अपोजिट साइड जो होंगी एक पैरेललोग्राम की,
अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी, बट उसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम तो होगा बट एक रेक्टेंगल नहीं होगा। देन 6 पॉइंट है फ्रेंड्स, रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। अगर हमें आ जाए कि रोम्बस है पर स्क्वायर नहीं है, तो हम प्रूव करेंगे दैट इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि रोम्बस की साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अब है हमारे पास फ्रेंड्स फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू द थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, ए बी एंड सी, तो क्या कह रहा है ये, प्रूव दैट सम ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, जो होगा ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू, ये क्या होगी फ्रेंड्स, ए सी के इक्वल होगा। तो हमें अगर ये प्रूव कर, ये आ जाए, ये रिलेशन आए हमारे पास, तो क्या होंगे, 3 पॉइंट्स क्या होंगे, वो कोलिनियर होंगे, और अगर ये ना आए तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। और सेकंड रिलेशन हमारे पास क्या होगा फ्रेंड्स, सेकंड होगा बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए बी, एंड थर्ड होगा फ्रेंड्स ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये रिलेशन आ रहा है, क्योंकि देखिए ये हो रहा सम ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ये डिस्टेंस ए बी है, ए और बी के डिस्टेंस होगा, और ये बी सी है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस होगा, और इनका डिस्टेंसेस का सम वो क्या आ रहा है, थर्ड पेयर का जो डिस्टेंस है उसके इक्वल आ जाए, तो क्या होंगे, ये 3 पॉइंट्स क्या होंगे फ्रेंड्स, कोलिनियर होंगे। अब फ्रेंड्स हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर एक्स वाई, किसी एक पॉइंट है आर और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई, विच डिवाइड्स इंटरनली द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। ये जो r पॉइंट है ये डिवाइड्स कर रहा है इंटरनली, एक ये देखिए एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर इसका एक p पॉइंट है और यहाँ पर है q पॉइंट, और ये यहाँ पर r कोई पॉइंट है, इस जो ये लाइन सेगमेंट है इसको ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी भी एक रेशो में, यानी रेशो होगा m1 रेशो m2, इधर m1 होगा और ये m2 होगा, ये m1 और m2 की रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को r पॉइंट। तो जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे फ्रेंड्स r के, जो x एंड y होंगे, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए m1 x2, m1 की मल्टीप्लाई हम x2 में करेंगे, ये जो है p के कोऑर्डिनेट्स क्या है फ्रेंड्स, x1 एंड y1 है, एंड q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2, तो हम m1 की मल्टीप्लाई x2 में करेंगे पहले, फिर प्लस m2 की मल्टीप्लाई जो m2 होगा उसकी मल्टीप्लाई x1 में करेंगे अपॉन m1 प्लस m2, एंड ये होगा फ्रेंड्स r एक्स वाई का x पॉइंट x कोऑर्डिनेट, इससे हमें मिलेगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, m1 इंटू y2 करेंगे प्लस m2 इंटू y1 करेंगे अपॉन m1 प्लस m2। और फ्रेंड्स इसको याद रखने का क्या तरीका है, देखिए हम करेंगे mx लिखेंगे, फिर 1 2 2 1 अपॉन m1 प्लस m2, ये यहाँ भी यही आएगा my तो 1 2 एंड 2 1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमें इजीली याद रहेगा, ऐसे हम पहले 12 21 12 21 ऐसे लिख के याद रख लेंगे, तो ये इजीली याद रहेगा। इसको एक बार और देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला है क्या फ्रेंड्स, एक लाइन सेगमेंट है P एंड Q उसके पॉइंट हैं, इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं ये P एंड Q, तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे पास x1 y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और R के कोऑर्डिनेट्स हैं जो इनको डिवाइड कर रहा है m1 रेशो m2 में, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy। तो हम इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, यही सेक्शन फॉर्मूला है। x कोऑर्डिनेट जो होगा वो आएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होगा x कोऑर्डिनेट R पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट होगा फ्रेंड्स m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, एंड P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, Q के x2 y2 इज गिवन बाय, फ्रेंड्स अगर ये P एंड Q है दो पॉइंट्स, और ये मिड में बिल्कुल जो R पॉइंट होगा
वो बिल्कुल बीच में इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो तब हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 अपॉन y2 अपॉन 2। ये बहुत ही ईजी है। अगर कोई लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट बिल्कुल बीच से डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का तरीका है, x कोऑर्डिनेट होगा x1 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट होगा उसका y1 प्लस y2 अपॉन 2। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ पॉइंट r divides the line joining the points p x1 y1 and q x2 y2 in the ratio k/1, then the coordinates of r are given by। अगर ये कोई लाइन सेगमेंट है, p एंड q इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट है p और q को ज्वाइन करता हुआ, और फ्रेंड्स इसको कोई भी पॉइंट r होगा वो डिवाइड कर रहा है k/1, ये k होगा, ये 1 होगा, तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे r के वो कैसे मिलेंगे हमें? x कोऑर्डिनेट होगा k x2 प्लस x1, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर m1 एंड m2 की रेशो में जब फाइंड कर रहा था, हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या था फ्रेंड्स? m1 इंटू x2 था। तो देखिए m1 हो गया k इंटू x2 एंड m2 हो गया 1, तो 1 इंटू x1 आएगा, तो ये x1 ही रह जाएगा अपॉन k प्लस 1, m1 प्लस m2, तो ये k प्लस 1 आ जाएगा। तो ये होगा k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 एंड k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। अगर ये k/1, k कोई भी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, k इंटू x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 एंड k इंटू y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। अब है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग वर्टाइसिस एज x1 y1, एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? x1 y1, दूसरे पॉइंट के हैं x2 y2 एंड थर्ड पॉइंट जो होगा x3 y3 इज गिवन बाय। एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल का जो इन तीनों पॉइंट से मिलकर बना हो? हाफ इंटू x1 y2 माइनस x2 y1, फिर प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। ये वाला फॉर्मूला हम याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत याद रखना भी बहुत ईजी है। तो इसको हम ईजिली कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? हाफ इंटू, हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पहला ब्रैकेट होगा जो एक्स वाई लिखे माइनस एक्स वाई, यहाँ पर 1 2 एंड 2 1, यानी कि x1 y2 माइनस x2 y1, इसको याद रखेंगे हम 12 21 ऐसे याद रख लेंगे, या फिर आप ऐसे याद रख लीजिए 1 2 2 1, एक्स वाई माइनस एक्स वाई करके फिर 1 2 2 1, फिर प्लस यहाँ पर एक्स वाई माइनस एक्स वाई लिखेंगे एंड 2 3 3 2, इसका उल्टा कर देंगे फ्रेंड्स, फिर प्लस ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस एक्स वाई लिखेंगे, फिर 3 1 एंड 1 3। तो ऐसे आपको इजीली याद रहेगा। और हम यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और यहाँ से x1 कॉमन ले लेंगे, जिसमें x1 होगा, तो ये आ जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 कॉमन लेंगे दो टर्म्स से y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 कॉमन ले लेंगे y1 माइनस y2 आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी, जो आपको ईजी लगे आप वहाँ से यूज़ करके एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। और फ्रेंड्स इसको याद रखने का एक और तरीका है, हम फिगर ड्रॉ करके भी याद रख सकते हैं, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते थे। तो हम क्या करेंगे, हाफ लिखेंगे पहले जो हमें मल्टीप्लाई में करना है, फिर x1 x2 x3 देन x1 एंड y1 y2 y3 देन y1। तो फ्रेंड्स हम x1 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले y2 में, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूले में था x1 y2, फिर माइनस लगाएंगे बीच में, देन अपवर्ड्स मल्टीप्लाई करेंगे x2 इंटू y1 हो जाएगा, ये देखिए x2 इंटू y1, फिर प्लस बीच में प्लस आएगा, देन करेंगे डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई x2 इंटू y3, ये देखिए x2 इंटू y3 था, देन माइनस ये हो जाएगा y2 इंटू x3, देखिए y2 इंटू x3 है यहाँ पर, x3 इंटू y2 ऐसे लिख ले, या फिर y2 इंटू x3 एक ही बात है, फिर आएगा फ्रेंड्स प्लस, देन डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई करेंगे x3 इंटू y1 होगा, ये देखिए x3 इंटू y1, देन माइनस साइन है, देन अपवर्ड्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x1 इंटू y3। तो आप ऐसे इसको ईजिली याद रख सकते हैं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे बना भी सकते हैं वहाँ पर ड्रॉ करके, फिर आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारे पास, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हों, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हो x1 y1, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3, वो कोलिनियर कब होंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 0। जो ट्राइंगल इन तीनों पॉइंट से मिलकर बना हो, अगर उसका एरिया 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। दैट इज हमने क्या लिखा, हमारे पास ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। तो हमने यहाँ से हाफ इसको क्या कर दिया फ्रेंड्स, एरिया इसका इक्वल्स टू 0 रख दिया। ये देखिए हमने एरिया 0 रख दिया, तो हाफ जो होगा उधर 0 के साथ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में जाएगा 0 के, तो वो 0 ही आ जाएगा। तो ये रिलेशन आएगा हमारे पास x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। ये अगर 0 के इक्वल होगा, यहाँ से अगर 0 आ जाए ये वाला रिलेशन यूज़ करके सॉल्व करने के बाद, तो क्या होगा फ्रेंड्स, तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। या फिर जो सेकंड फॉर्मूला था एरिया का, वहाँ पर हाफ उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये बचेगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। और अगर ये भी सॉल्व करने के बाद इसमें यहाँ तक ये जो फॉर्मूला है ये सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए, तो जो तीनों पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे फ्रेंड्स, कोलिनियर होंगे।